Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's class. Today we are going to discuss the solutions of the questions given in the exercise part of the lesson known as Class 4 NCERT English. I have discussed all the questions briefly and written the answers along with the questions. Okay, let's discuss. Dear students, so let's start the solution part of the lesson known as NCERT English Class 4. इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के साथ में ही लिख दिए गए हैं. यू कैन राइट द आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम द वीडियो. यू कैन पॉज और टेक screenshots of the video to write the answers. So let's begin with the reading is fun. Okay, so first question is, why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट को क्यों लगता है कि नाक एक फनी थिंग है? Nose is a funny thing because it sticks like handle on your face. ये नाक पे हैंडल की तरह लगी हुई है ना, इसीलिए ये पोएट को लगता है कि फनी थिंग है. Come to the second part, second question. Why is your nose important for you? आपकी नाक आपके लिए जरूरी क्यों है? My nose is important for me because I breathe with the help of nose. क्योंकि हम नाक की हेल्प से सांस लेते हैं, इसलिए नाक हमारे लिए important है. Come to the third question. Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? पोएम में जो बच्ची है उसको अपनी नाक पसंद है. Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है? Yes, the child like her nose because she know, although it's funny, but nose is important part of human body. Yes, बच्ची को अपनी नाक पसंद है. The child like her nose. क्योंकि वो जानती है, चूंकि नाक तो फनी है, लेकिन ये हमारे बॉडी की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. लेट्स टॉक में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ. कुछ ऐसी फनी चीजें जो आपने देखी हो, आप उसको डिस्क्राइब करिए. क्या उसको देख के आपको हंसी आई? आंसर देख लीजिए, यहां पर है. कैट रनिंग बिहाइंड अ रैट, कोई बिल्ली अगर चूहे के पीछे दौड़ रही हो. डॉग्स बार्किंग एट मंकी, डॉग्स अगर किसी मंकी को देख लेते हैं तो भौंकने लगते हैं, लेकिन मंकी उनकी बात समझता है क्या? नहीं. यस, दीज इंसिडेंट्स मेक मी लाफ. इन सब चीजों को देख के मुझे हंसी आती है. आपको आती है क्या? बिल्कुल, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो देख के हंसी आती होगी. आप लोग आपस में इसको डिस्कस करिए, क्योंकि ये लेट्स टॉक वाला पार्ट है. ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसको मैं पढ़ता हूं. व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर का मीन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखिए. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड. ठीक है प्यारे बच्चों, तो फीचर्स का मतलब क्या होता है ये आपको ढूंढना है. तो इसका आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है. फीचर्स मीन्स डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ फेस और अपीयरेंस. डिस्टिंक्टिव पार्ट क्या होता है? मतलब अलग अलग शरीर के, या जो हमारा लुक है, जो हमारे शरीर की बनावट है, उसके अलग अलग पार्ट्स फीचर्स में आते हैं. एन इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पार्ट ऑफ समथिंग, कोई किसी चीज का जो तुरंत दिख जाए, नोटिसेबल मतलब तुरंत नोटिस करने में आ जाए. ठीक है, और क्या? कोई जरूरी पार्ट किसी भी चीज का, तो ये उसके फीचर्स में आता है. ये मैंने दो मीनिंग्स लिखी हैं, इसके और भी सारे मीनिंग हैं, आप लोग डिक्शनरी में जाके देख सकते हैं. अब उसके इसी क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट जो है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स, तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पर. पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स. लोगों के पास बहुत तरीके के फीचर्स होते हैं. जैसे फर्स्ट वाला, टॉल या शॉर्ट इन हाइट, किसी की लंबाई बहुत बड़ी होती है और किसी की छोटी. राउंड फेस, किसी का चेहरा गोल सा होता है. कर्ली हेयर, कर्ली हेयर क्या होता है? किसी के बाल घुंघराले होते हैं. ब्राइट आईज, किसी की आंखें बहुत ही चमकदार होती हैं. ठीक है, नाउ कम टू द लेट्स सिंग पार्ट. अब देखिए, इसमें एक पोएम दिया हुआ है जो आपको, ये एक्टिविटी है आपको करनी है. ये क्लासरूम में भी कर सकते हैं, अगर आप घर पे हैं तो घर पर भी कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटी है, तो इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फन टाइम. ओके, फन टाइम में लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है
कि सिट इन ग्रुप्स, ओके, आप लोग बैठ जाइए ग्रुप्स में। अब इसका सेकंड पार्ट है लुक अप एट योर फ्रेंड्स फेस, अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखिए। डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आप जो देखते हैं वही लिखिए। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, आप लोग इन वर्ड्स की हेल्प से लिखिए और आप लोग चाहें तो और भी वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या इसमें सॉल्यूशन में लिखा है। मैंने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब किया, आप लोग अपने फ्रेंड्स को देख के डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है माई फ्रेंड हैज अ राउंड फेस। ये एक सेंटेंस हो गया कि मेरे फ्रेंड के पास राउंड फेस है, ये फीचर्स में आता है, ये सारी चीजें फीचर्स हैं। हर नेक इज लॉन्ग, उसका गला लंबा है। हर आईब्रोज आर स्लैंटेड, उसकी भौहें बिल्कुल खिंची हुई हैं, तिरछी हैं। शी हैज शार्प टीथ, उसके पास देखिए यहां से शार्प हमने लिया है ये वाला, तो उसके पास शार्प है, शार्प टीथ है, ठीक है, उसके दांत बहुत ही शार्प हैं। हर नोज इज फ्लैट, उसकी नाक बिल्कुल दबी हुई है ना। तो अब चलिए अगले, ये आप लोग अपने फ्रेंड को मत बोलिएगा, ठीक है, आपकी फ्रेंड जैसी हो वैसा ही आप डिस्क्राइब करेंगे और ये जो सारे वर्ड दिए हुए हैं ना उनकी हेल्प आपको लेनी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? ओके, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। आप अपने फेवरेट फ्रूट को 5 सेंटेंस में पहले डिस्क्राइब करिए। तो मैंने देखिए इसको आप लोग एक ही जगह लिख सकते हैं या अलग अलग जगह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ अपने फेवरेट फ्रूट को डिस्क्राइब करते हुए, सबसे पहले नाम, माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज, इट्स जूसी फ्रूट, इट्स कलर इज ऑरेंज कलर, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ओके, देखिए इसमें आप लोग एक चीज कर सकते हैं, देखिए इसमें इट्स को इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। अब चलिए ये इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आई लाइक दिस फ्रूट वेरी मच। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब इसको इसी फ्रूट के बारे में आपको बताना है कि हाउ डज इट स्मेल, है ना, हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट फील, व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक, हाउ डज इट टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स वेरी नाइस। हाउ डज इट लुक? इट लुक्स राउंड एंड लाइक अ स्फीयर। हाउ डज इट फील? It feels very soft and juicy. When you bite it, what sound does it make? When I bite the orange, it makes slurp slurp sound. Okay, जब हम लोग खाते हैं तो ये slurp slurp sound बोलता है। अब how does it taste? Its taste is sweet and tart. Okay, its taste is sweet and tart. तो इसमें its को आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, इसमें ये इस तरह से होगा, ठीक है। इट्स टेस्ट इज स्वीट एंड टार्ट। अब आपका ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे, लेट्स एक्सरसाइज। लेट्स एक्सरसाइज में क्या है? लेट्स एक्सरसाइज में है क्लोज योर नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। ये योगा है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है घर में। आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे और जब आप करेंगे ना तो इससे आपको रिलीफ फील होगा, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आप नोज की हेल्प से करते हैं। तो अब आपने देख लिया नोज कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स राइट पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट। लेट्स राइट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट गिल्स। उसके जो किनारे किनारे जो गलफड़े हैं उनसे फिश सांस लेती है। राइट 2 sentences about other animals which can breathe under water। आप 2 एनिमल्स के और नाम लिखिए जो वाटर के अंदर सांस ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया टर्टल एंड क्रोकोडाइल। टर्टल एंड क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंक्चुएशन। इसमें पंक्चुएशन, अब आप एक चीज समझ लीजिए, पंक्चुएट मीन्स क्या होता है। पंक्चुएट मीन्स होता है, कई बार पैराग्राफ ऐसे दिया होता है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि उसमें फुल स्टॉप नहीं है,
उसमें कॉमा नहीं है, उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, उसमें कई सारे साइंस नहीं दिए होते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होता है, उसमें इन्वर्टेड कॉमा, मतलब जो भी चीजें मिसिंग होती हैं, कई कैपिटल लेटर में नहीं दिया होता है जिनको कैपिटल लेटर में करना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग करेक्शन करके प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, तो होता है ये पंक्चुएशन। तो पहले पैराग्राफ देखिए आप ऊपर, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव, मतलब जो भी दिया हुआ है ये आपके सामने है, और जो मैंने सोल्यूशन कर दिया है वो आपके सामने है। आप इसको देख करके बिल्कुल उसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। व्हाट्स दिस? called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine, mother. Come and see it. Okay? अब ये आप लोग यहाँ पर एक चीज देखिए कि इसमें आप लोग एक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्किल द थिंग्स whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. I like or do not like the smell of. जो भी चीजें आपको इन सब चीजों में से पसंद है, उन्हीं में से 5 को चूज करिए और उनके बारे में ये वाला सेंटेंस बनाइए। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में आपको देखना है कि I like या I do not like द स्मेल ऑफ, और जो भी चीजें इन 5 में से आपको लेनी है ले सकते हैं आप, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, जो भी चीजें इनको स्मेल करने के बाद आपको याद आती हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे मैंने लिख दिया है। ठीक, अब देखिए, आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज बिकॉज दे रिमाइंड्स मी ऑफ डिकेड रैट्स। डिकेड रैट्स मीन्स क्या होता है, जो चूहे ना मरने के बाद सड़ जाते हैं, उनकी जो बदबू आती है उनकी याद आती है मुझे, जो डर्टी शूज हैं, गंदे शूज हैं, उनसे जो स्मेल आती है उसकी स्मेल से। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला पार्ट मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, रोज की स्मेल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इससे मुझे जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी याद आती है। अब कम टू द सी पार्ट, आई लाइक द स्मेल ऑफ, इसमें 2 बार स्मेल ऑफ हो गया है तो इसमें एक ही बार रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अब इस पार्ट को देखते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द टेम्पल। अगरबत्ती की जब खुशबू आती तो ऐसा लगता जैसे हम मंदिर में आ गए हों। ठीक है, और अगला पार्ट, आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ इलायची बिस्किट। इलायची बिस्किट हम खाते हैं ना, तो जब इलायची की स्मेल आती है तो हमको लगता है अरे ये तो इलायची बिस्किट जैसी स्मेल है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस। पहले ये पोयम दिया हुआ, पोयम को पढ़ते हैं। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल, एंड हॉप ही गोज। What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. Okay? ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोयम थी। इस पोयम को हमने पढ़ लिया। अब हमें मार्क करना है कि इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए जो नीचे दिया हुआ है। राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड दैट राइम विथ ईच अदर। 3 जोड़े ऐसे लिखने हैं जो एक दूसरे से राइम करते हो, मतलब एक दूसरे जैसा उनका बोलने का तरीका हो, अंत उनका बोलने में एक जैसा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। गेस वाटरक्रेस, स्मॉल, ऑल, नोज, गोज, ये थे इनके आपस में राइमिंग वर्ड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज पार्ट का। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।